भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। वो ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि राम यही मेरो श्याम यही, हरि ध्यान यही, हरि राम यही मेरो श्याम यही, राम यही मेरो श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पांच गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये दुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कौल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत कौल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कौल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत कौल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही मेरो श्याम यही, राम यही मेरो श्याम यही, श्री राम यही मेरो श्याम यही। राम यही मेरो श्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे कहारम। संतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्याधरं, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेना
शीतले कर्णं हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जज्येन जज्यमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नहाते नागं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरि ओं अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओं देवकी नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपट पाटल जय पुन्नागजाज करबेल रसाल पुष्पै बिलवा प्रभाल तुलसी दलबांजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सुगम सुगंधित पुष्प बहो होरै पुष्पवृष्टि अपार तो पूर्ण करो मनोकामना मुरलीधर गोपाल सांगाय सा परिवाराय शक्तिकाय श्री प्रधान देवताभ्यो नमः श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की बाके बिहारी लाल की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम। राधे श्री राधे राधा श्री राधे राधा श्री राधे श्री राधे सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तं श्रीराधा कान्तं नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण
पवन अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक जगन्यंता परतपर प्रभु श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, समस्त विद्वज्जन विप्रजन एवं यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए भगवान का 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसी हरि इच्छा जैसी हनुमान जी की इच्छा सभी गाएंगे। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, 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 जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय हो। सभी तालियों की सेवा करते हैं। जय राधे राधे जीवा। राधे जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला, जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय श्यामा 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 जय जय हो नंद लाला, जय राधे 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 गाइए जय गिरधर गोपाला, राधे 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 जय
जय हो। श्री राधा माधव सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर। कल हम आप सबने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वर्धन करने वाली कथा प्रसंग श्रवण किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य जीव में कैसे आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं हृदय में, तो कल हमने बताया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या उपाय बताया है भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट करने के लिए? सत्संग। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, सत्संग में आप जाएंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं आता। और देखिए श्रीमद् भागवत जी में तो ये बात स्पष्ट की ही गई, लेकिन रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत के श्लोकों को ही हिंदी में अनुवाद करके हम आप सबके मध्य में रख दिया है। सत्संगति मुद मंगल मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर लिख रहे हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला। जो ये सत्संग है, ये क्या है? सत्संगति जब जीव को प्राप्त होती है, मुद मंगल मूला यानी आनंद की जो जड़ है वो क्या है? सत्संगति। अब आप एक बात बताइए, कल हम आप सब कथा में श्रवण कर रहे थे, भगवान का स्वरूप क्या है? भागवत जी के प्रथम श्लोक में आप सभी ने श्रवण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद यानी सत्य, चिद और आनंद। ये तीन स्वरूप भगवान के कल आप सब ने श्रवण किए। तो एक आनंद जो है ना, वो भी आनंद जीव को, आनंद अलग नहीं, आनंद जिसको प्राप्त हो गया ना, समझो भगवान आनंद भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान है। तो आनंद और भगवान अलग नहीं है। तो अब आप यहाँ विचार कीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी उसी बात को यहाँ पर बड़ी सुगमता से बता रहे हैं कि भाई अगर तुमको परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त करना है ना, तो जब आप सत्संग में जाएंगे, सत्संग रूपी जड़ को जब आप पकड़ेंगे, तो अपने आप आनंद रूपी वृक्ष फल फूल के हरा भरा हो जाता है। यानी आप साक्षात आनंद कंद भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो सत्संगति कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत कीमती। संसार की अन्य वस्तुओं से, अब कल आपने श्रवण किया ही है, ब्रह्मा जी ने जब तराजू पर तोला सभी वेदांतों को, और एक पलड़े पर जब श्री भागवत जी को रखा गया, तो भागवत जी का जब पलड़ा भारी हुआ, तब वहां ब्रह्मा जी ने भी इस बात को कहा कि वास्तव में सत्संगति की महिमा जो संतों ने, जो शास्त्रों ने गाई है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हम सब क्या समझते, सत्संग जब जीव को प्राप्त होता है, अरे ऐसी भागवतें तो होती ही रहती हैं। हमने हजारों भागवत सुन ली, हमने 20 भागवत सुन ली। अरे भाई, भागवत सुनने का फल भी मिला है क्या कभी आपको? अब आप विचार करिएगा, फल आप अपने मन से भले ही किसी कामना से जाए, ये बात अलग है, लेकिन आप बताइए कि भागवत जी का फल क्या है श्रवण करने का? भागवत तो आप सबने खूब श्रवण की है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन भागवत श्रवण की है, इसकी एक पहचान होती है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति इसने भागवत सुनी है। कब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने भागवत सुनी है? जब उसके आचरण सदमार्ग पे जाए, जब उस जीव की प्रवृत्ति भगवान की ओर मुड़ जाए, सत्कर्म की ओर मुड़ जाए, तब तो मानिए कि उसने सत्संग किया है। भाई, जब तक आपकी प्रवृत्ति भगवान की ओर मुड़ ही नहीं रही, तो इसका मतलब कि आपने सत्संग को सिर्फ सुना है, लेकिन उसको जीवन में उतारा नहीं। गोकर्ण जी का
उपाख्यान आप सबने सुना कल। गोकर्ण जी ने जब भागवत कथा श्रवण कराई, सिर्फ धुंधकारी का मुख छुआ। सब लोगों का मुख छू जाना चाहिए भाई। भागवत आप सब भी 50 सुन के बैठे हैं। कई लोग कहते हैं भैया हमने तो 50 भागवत सुन ली, इसका मतलब आप अपने आप को सिद्ध समझ रहे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सिद्ध होना भी चाहिए। लेकिन आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गोकर्ण जी ने जब कथा श्रवण कराई, सिर्फ प्रेत जो धुंधकारी बैठा था उसी का मुख छुआ, सभी का मुख नहीं हुआ। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप सोचते हैं ना कि हमने हजारों कथाएं सुन ली, भागवत सुन ली, सत्संग सुन लिया, तो देखिए जब गोकर्ण जी से इस प्रश्न को पूछा गया कि प्रेत के साथ साथ हम सभी ने कथा श्रवण की, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, तो कहा कि श्रवण भेद से, यानी श्रवण करने की भी कला होती है, और जिसके पास श्रवण करने की कला नहीं है तो समझो उसके जो कान है ना, वो कान कैसे है, सांप की जो बिल होती है ना, जो बिल सांप बनाता है उसकी बिल के जैसे वो कान है। अगर हमें कथा श्रवण करनी नहीं आ रही, कथा को वास्तव में सुना कैसे जाना चाहिए? तो कथा को सुनने का यही नियम है कि जो आपको भागवत जी में बताया जा रहा है, जो यहाँ से सिद्धांत निकल करके आ रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतारना। और जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब मानो कि हाँ भाई हमें सत्संग का फल प्राप्त हुआ है। सत्संग का फल तब समझिए जब आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। और अगर परिवर्तन नहीं आया तो वो सत्संग आप उसको सत्संग मानते हैं, वास्तव में वो सत्संग है, पर आपके जो कान रहे ना वो बिल ही बन के रह गए। आप सत्संग का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए। तो श्रवण कैसे करना चाहिए? श्रवण करने के लिए हम लोग जाते हैं तो मनीराम जी जो भागवत जी से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर विधि बताई जाती है भगवान से मिलने की, भगवान तक पहुंचने की, वहां ध्यान नहीं जाता हमारा, वहां चित्त नहीं जाता। चित्त कहाँ जाता है? अरे जरा देख ले मंच कैसे, जरा देख ले भाई कि जो आए हैं पंडित जी के साथ वो लोग कैसे हैं। इसी में हम अटक के रह जाते हैं, बस गुड़ गोबर सब वहीं पे कर दिया। जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? कथा सुनना। तो कथा तो सुनी नहीं। अरे भैया बोले जो पंडित जी कथा करने आए बहुत सुंदर लगते हैं। भाई आप पंडित जी को देखने गए थे कि कथा सुनने को गए थे? हमें तो ये समझ नहीं आता। आप सुंदरता देखने गए थे, वास्तव में आप कथा श्रवण गए होते तो कथा की कोई बात आप आकर के घर में बात करते कि आज कथा में ये निकल के आया, आज ये निकल के आया। आप तो कह रहे भैया जो वहां पर आज माता जी आई थी बहुत अच्छी लग रही थी, जो वहां पर यजमान बने थे अरे बहुत अच्छे गहने पहन के रखे थे। तो फिर आप बताइए आप सत्संग कर रहे हैं वास्तव में या फिर आप दिखावा सत्संग कर रहे हैं? तो सत्संग जब होता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। और लाभ यही है कि जो आपको बताया जाता है वो हमारे जीवन में उतर जाए। और अगर नहीं जीवन में नहीं आचरण में आ रहा तो फिर तो भाई पर उपदेश कुशल बहुती, पर उपदेश कुशल बहुती, पर जिया चिरहिते नर नाधनी, पर कभी विचार किया कि हमने भजन कितना किया है?
भैया दूसरों को गाली नहीं देना चाहिए। कभी आपने विचार किया कि आपके मुंह से कितने अपशब्द निकल रहे दिन भर में? विचार किया वाणी पे हमारा कितना संयम है? अपनी वाणी पे विचार किया? अपनी संतानों को, आप अपने पुत्रों को जब शिक्षा देते हैं, आपने विचार किया क्या मेरे जीवन में ये शिक्षा है, मेरे आचरण में क्या ये बात है? जब आपके आचरण में होगा तभी तो आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। भाई बच्चे कहते हैं अगर पिताजी ही, अब पिताजी जैसे बीड़ी पीते हो या फिर गुटखा खाते हो, नशेड़ी हो, और बच्चे जब पी करके जाएं सामने और कहें कि अरे बेटा ये नशा करना गलत है, नशा नहीं करना चाहिए, तो बेटा क्या कहेगा? पुत्र क्या कहेगी संतान? पिताजी आप खुद नशा करते हैं, आप क्या हमें उपदेश दे रहे हैं? आपके मुंह पे नहीं कहेगा तो बाद में कहेगा कि पिताजी खुद तो उल्टे काम करते हैं और हमसे कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो जब आप अपना आचरण सही कर लेंगे, आप गलत कर्म नहीं करेंगे, तो अपने आप बच्चों को एक भय रहता है कि हाँ अगर पिताजी गलत नहीं कर रहे, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो घर पे जाकर खैर नहीं, डांट पड़ेगी। कब? जब आपका आचरण पवित्र होगा तब। ऐसे उपदेश बहुत अच्छे दे लेते हैं, लेकिन अगर वह आचरण में नहीं तो वह तो एक थोतला ज्ञान जो कहते हैं ना, जिस ज्ञान का कोई महत्व नहीं, वो है आप, और उसको ज्ञान भी नहीं कहा जाएगा, वो तो एक आपका भ्रम है। तो इसीलिए पहरे उपदेश कुशल बहु तेरे, सिया राम जय सिया राम। दूसरों को बताने से पहले वह चीज जो हम बता रहे, जो बात हम कह रहे, वह अपने आचरण में होना चाहिए, तब हम दूसरों से कह सकते कि भैया आप ऐसा मत करिए। तो आचरण में, आचरण अपना पवित्र करना है। तो यहाँ जो बताया जाए 7 दिन में हमें क्या करना है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ से प्रतिदिन एक एक बात आप पकड़ लीजिए और फिर देखिए कि आपका जीवन परिवर्तित होता है या नहीं। देख लीजिएगा जीवन जब आप अपना मार्ग भगवान की ओर मोड़ेंगे ना, सदमार्ग की ओर, उसी क्षण आपके जीवन में जो भी संकट होंगे, क्योंकि प्रथम श्लोक में ही भागवत जी के कहा गया तापत्रय विनाशाय, जिन तापों में आप तप रहे होगे ना, उनको भगवान समन कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर श्रवण भेद हो जाता है। तो श्रवण हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद अपने आचरण में लाना, जो हमें रामचरितमानस उपदेश करती है, भागवत जी में जो हमें बता रहे हैं, उस मार्ग पे हमें चलना है। और जब उस मार्ग पे चलते हैं तो निश्चित ही कल्याण तो होगा ही। तो आइए हम आप सब, कल सभी ने श्रवण किया ही है, गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। जब गोकर्ण जी सुनाने बैठे और सारे नगर के वासी सुनने के लिए आए, तो इस बार सभी जो मनुष्य थे, सभी लोग उस गांव के, उन्होंने कहा कि इस बार हम कोई त्रुटि नहीं करेंगे, इस बार एकदम पूरे एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करेंगे। और एकाग्र चित्त के साथ जब कथा श्रवण करने बैठे, भगवान में मन लगाया, भगवान में चित्त लगाया, तो देखिए कथा के 7वें दिन, अंतिम दिन, जैसी कथा विश्राम हुई और भगवान के विमान, भगवान का विमान सभी गांव के लोगों को आज लेने के लिए आया और सभी नगरवासी गोकर्ण जी के साथ आज भगवान के धाम चले गए। ये कथा सभी का भगवान के धाम पहुंचना हो गया। यहाँ पर
मंगलाचरण पुनः श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य दिया गया है। गोकर्णोपाख्यान जो है, धुंधकारी की जो कथा है, वो श्रीमद् भागवत कथा में महात्म्य है। और आज हम आप सब कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जन्माधस्य तोन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुहन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आज यहाँ पर पुनः एक बार उन सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है। अभी जब सूत जी से सोनकादि महर्षियों ने प्रश्न किया था ना, तब मंगलाचरण किया, लेकिन अब स्मरण में आया कि अरे हमने तो अपने गुरु जी को प्रणाम ही नहीं किया। तो यहाँ मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, उन भगवान के प्रकाश से ये सारा संसार रचाया गया, चल रहा है। तो ये संसार नाशवान है, लेकिन ये सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जो परमात्मा सत्य है, वो परमात्मा छुप जाते हैं इस संसार की रचना करके। आप विचार करिए, भगवान ने इस संसार को रचा है ना, तो हम सब इसी में उलझ के रह जाते हैं कि भाई ये संसार जो दिख रहा है हमें यही सत्य है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, ये भगवान ने माया के द्वारा इसकी रचना की। पुत्री, स्त्री, घर, परिवार, बेटा, बेटी, ये सब माया स्वरूप माना गया है। अब आप कहेंगे कि भाई जब माया भगवान को बनानी ही थी, तो भगवान ने संसार बनाया, माया बनाई, तो फिर भगवान ने ये क्यों कर दिया कि भाई जीव भगवान को प्राप्त करे तभी मोक्ष का अधिकारी हो। भगवान ने माया बनाई ही क्यों? और बनाई, जीव जब भगवान से विलग हो गया, तो फिर भगवान को प्राप्त करने जीव चलता है, तो भगवान मिलते क्यों नहीं? कई लोगों का प्रश्न ऐसा होता होगा। तो भगवान ने माया इसलिए बनाई थी। आप एक बात बताइए, जैसे भगवान ने प्रकाश बनाया है, दिन बनाया है, ऐसे ही भगवान ने रात्रि भी बनाई है या नहीं? तो रात्रि किस लिए बनाई है भगवान ने? ताकि हमें ये ज्ञान हो सके कि प्रकाश भी होता है, ताकि हमें ज्ञान हो सके कि प्रकाश भी है। और अगर प्रकाश है तो भगवान ने रात इसलिए बनाई ताकि हम आप सबको ये ज्ञात हो सके कि भाई अंधकार भी होता है। इसी प्रकार भगवान ने माया की रचना की, असत संसार को रचा। तो माया के साथ साथ उन्होंने एक और कृपा कर दी कि इस माया में रह करके जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी भक्ति करेगा, वो मुझे प्राप्त कर जाएगा। लेकिन भगवान की ये लीला है कि आप इस संसार में रह करके और भगवान को प्राप्त करो। तो माया भगवान ने इसलिए बनाई, माया के चक्कर में ना पड़ करके, माया से आराम से माया हो ना, तो वहां से बगल से निकलने का प्रयत्न करिए। चारों तरफ आपकी माया हो। और देखिए, माया के विषय में आगे चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं है, आज परीक्षित जी के जन्म तक पहुंचना है। तो माया भी श्री रामचरितमानस में भी माया का 2 स्वरूप बताया है और श्रीमद् भागवत में भी आया है। कबीर माया 2 भांति की, 2 चलावे राह और एक मिलावे राम से और एक नरक ले जाए। माया तो 2 प्रकार की है, लेकिन देखो आप माया को समझो। यहाँ पर एक माया कौन सी है? एक माया जैसे कहीं सत्कर्म हो रहा है, कहीं भगवान का मंदिर बन रहा है, कहीं
सुंदर कांड हो रहा है, कहीं अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। हम गए वहां पर दर्शन करने, या जैसे भी रास्ते चलते निकल रहे हैं, और रास्ते से निकलते हुए हमें दिख रहा है कि सत्संग हो रहा है। तो हमारे पास समय नहीं है, यदि समय है तो वहां एक क्षण रुक जाइए, प्रणाम करिए, रुकिए, बैठिए। अगर समय नहीं है तो प्रणाम करके, अगर आपके पास जो भी आपकी श्रद्धा, फल फूल जो भी, प्रणाम करके और आप निकल जाइए, क्योंकि समय नहीं था। और आपके पास जैसे 20 रुपए हैं, 10 रुपए आप वहां पे चढ़ाकर निकल गए। माया का स्वरूप समझिए, आप चले गए, ठीक है। और दूसरी एक तो ये हो गया, आप गए, आप वहां पे 10 रुपया दान करके आए, वो रुपया आपका भगवान की सेवा में समर्पित हो गया। दूसरी ओर कहीं बढ़िया नाचने वाली आई, और नाचने वाली आई हूँ, गंदे गंदे गीत बज रहे हूँ, और वहां पर आप जाकर के कुछ नहीं, मनी राम के कहने पर आप चले गए, और जाकर के आपने देखा आपके जो ये नेत्र हैं, आपकी जो आंखें हैं, इनको बड़ा आनंद मिला, और जाकर के आपने जो 20 रुपए थे, 10 तो यहाँ दे गए, 10 वहां आपने जाकर के दे दिए। अब विचार करो, यहाँ यही माया है। आपने जो 10 रुपए वहां पे दिए ना, वही आपको नरक ले जाएंगे। जो 10 रुपए आप वहां दे के आए ना, मृदंग कहे धिग है, मंजीर कहे किनको किनको, और हाथ उठाकर नारी कहे इनको 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 इनको। जो मुझे देखने आए हैं ना, मैं नाच रही हूँ, इन्हें सबको धिक्कार है, इन्हें सबको धिक्कार है। वो स्त्री भी वहां पर नाच नाच कर वो वेश्या कहती है। मृदंग भी जब बजता है, आप सुनना, वो क्या बोलता है, धिक धिक बोलता है ना। धिक्कार है ऐसे जीवों को जो भगवान का सत्संग छोड़कर, कथा छोड़कर, और यहाँ इस नरक के द्वार पे आ गए। धिक्कार है ऐसे जीवों को। तो जो मनुष्य जाकर के भगवान के यहाँ, किसी संत के यहाँ, किसी धाम में, किसी तीर्थ में 10 रुपए का सदुपयोग करता है, तो वो उसको राम से मिला देता है। और जो 10 रुपए आपने जाकर के पाप की कमाई में दिया, पाप में दिया, वो आपको नरक ले जाएगा। तो भगवान ने माया इसीलिए बनाई कि भाई जब माया बनाई है, उसमें अच्छे बुरे कर्म भी बताए हैं। तो अच्छे बुरे कर्म जब बताए गए हैं, तो जीव में इतना विवेक होना चाहिए कि भाई गलत कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या है। ये मनुष्य का कर्तव्य है। अब देखो, पशुओं में तो कोई ज्ञान नहीं होता है ना। आप सोचें कि पशु पक्षियों में ज्ञान है, या फिर वो अपना दिमाग लगा लगा करके जैसे मनुष्य कार्य करता है, ऐसे कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षी खेती नहीं कर सकते, है ना। जो ये ज्यादा ज्ञान दिया है ना भगवान, वो मनुष्य की बुद्धि जो तीव्र दी है ना, वो कृपा करके दी है। तो वो भगवान ने किसको प्रदान की है, मनुष्यों को। अब मनुष्य भाई उल्टे कर्म में लग जाए, बुरे कर्म में फंस जाए, तो उसका दोष आप भगवान पे मत थोपिए, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही आपको सत्संग रूपी गंगा प्रदान की थी कि भाई तुमको जाना इधर है, और आप मुड़ गए उस तरफ। तो इसमें भगवान का दोष नहीं, इसमें हमारा दोष है, भगवान का दोष नहीं। तो इस माया को भगवान ने बनाया, इस माया से संसार को रचा, इस माया में रह करके उस जगदीश को प्राप्त करना, यही जीव का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीव का उद्देश्य है। आज यहाँ सत्संग में हम श्रवण कर रहे हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, कल जाके सब भूल जाएंगे। जब तक यहाँ बैठे तब तक कि हाँ हाँ भगवान को, लेकिन आप बताइए इतनी कथाएं हुई, आपको याद है क्या कि हाँ हमें भगवान के लिए कुछ करना है या कुछ देना है भगवान को। पैसा ही देने से ये नहीं हो जाता कि आपने भगवान को कुछ दे दिया। पैसा ही नहीं, आप अपने हाथ से भगवान की सेवा कर सकते हैं, बहुत प्रकार से आप सेवा दे सकते हैं, लेकिन क्या आपके हृदय में ये विवेक आया? नहीं आया ना। ये कब आता है? सत्संग में जा करके। और देखिए कलयुग के जो श्रोता हैं उनको श्राप है कि आज जो श्रवण करेंगे कल वो भूल जाएंगे।
लेकिन विवेकवान वो है कि जो याद रखे, और याद ना रहे तो बार बार आप अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़िए, सुनिए, ताकि हमें याद रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा है। तो यहाँ उन भगवान को प्रणाम किया गया जो इस संसार के प्रलय होने के बाद भी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमेशा हैं और रहेंगे, लेकिन हम आप सब नष्ट होंगे, संसार भी कई बार नष्ट होगा, लेकिन भगवान हमेशा स्थिर हैं, सत्य हैं। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रवजंत मनुपीतम पीत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु त्वां सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। यहाँ पर सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। सुखदेव जी जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से निकले, तैसे ही सन्यास मार्ग की ओर चल दिए। सन्यास के उद्देश्य से मुड़कर नहीं देखा, पीछे चल दिए भगवान को प्राप्त करने। और जब निकल पड़े तब उनके पिता पीछे से अपने पुत्र को आवाज दे रहे, बेटा रुको, ठहरो जरा, देख तो लो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम्हें रोक रहा हूँ तुम्हारा पिता। लेकिन सुखदेव जी ने उनकी ओर ना सुना और ना देखा, अपने जिस मार्ग पे जा रहे बढ़ते गए। और जब अपने सन्यास ग्रहण, ये देखिए बीतराग संत हैं सुखदेव जी। और बीतराग महापुरुष जो होते हैं ना, वो आत्मा में रमण करते हैं। और आत्मा में रमण करने वाले जो महापुरुष श्रेष्ठ जन होते हैं, वो संसार की ओर देखना भी नहीं चाहते, संसार के जीवों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो इनका जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ, और जात कर्म संस्कार के बगैर ही ये चले गए। नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ और ये चले गए। और इन्होंने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तब इनकी ओर से वृक्षों ने आज वेद व्यास जी को कहा कि हे व्यास जी, आप लौट जाइए। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष हैं, ये संत हैं, और ये भगवान की ओर बढ़ गए हैं, ये लौट के वापस नहीं आने वाले। आज यहाँ पर ऐसे सुखदेव जी को हम आप सभी प्रणाम करते हैं, सभी हाथ जोड़ करके एक बार सुखदेव जी का ध्यान करते हुए। सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो। व्यास नंदन शुभकारी, तेरे मुख की कथाएं शुभकारी, तेरे मुख की कथाएं शुभकारी। हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी, ये गतविधारी ब्रह्मचारी, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। आज
आज यहाँ सनकादि महर्षि नहीं, सोनकादि महर्षि, सोनकादि महर्षि जो प्रश्न करने के लिए बैठे हुए हैं, आज उन्होंने पुनः प्रश्न कर दिया। हे सूत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप कृपा करके यह बताइए। यहाँ पर 6 प्रश्न सोनक जी ने किए हैं। सबसे प्रथम प्रश्न, सूत जी आप कृपा करके यह बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। इस कलयुग में, घोर कलयुग में आने वाला है, तो जीवों का कल्याण के लिए क्या मार्ग है। दूसरा प्रश्न, सभी शास्त्रों का सार क्या है, और सभी शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, और भगवान के कितने अवतार हैं, और जीवन में जो जीव है इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। और जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके स्वधाम गए, तब धर्म किसकी शरण में गया, आप कृपा करके बताइए। आज यहाँ श्री सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, धर्म किसकी शरण में गया। धर्म श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में ही भगवान विराजित हो गए। और जीव मात्र का परम कर्तव्य है उस परम पिता को प्राप्त करना, जिन भगवान ने, जिन नारायण ने मनुष्य को ये मनुष्यता दी, ये मनुष्य जन्म दिया, उन भगवान तक पहुंचना ही जीव का एकमात्र उद्देश्य है। और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन यहाँ पर आया है। भगवान का देखिए, अभी थोड़ी कथा संक्षेप में, फिर अभी महाभारत की कथा में हम आप सब प्रवेश करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान अवतार ग्रहण क्यों करते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म पर कोई कुठाराघात करता है, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन है, उनको कोई सताता है, कोई कष्ट देता है, उसकी रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो देखिए, अभी जब भगवान जन्म लेंगे तब समझाएंगे इस प्रसंग को, तो लेकिन आप इतना स्मरण में रखिए कि भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके भगवान बहुत स्नेह करते हैं, और उनको भगवान इतना प्रेम करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके विषय में कुछ उल्टा सीधा कहे, कुछ अपशब्द कहे, चलो ये तो चलता है, लेकिन उनको कष्ट पहुंचाए, तो भगवान अपने, अगर आप भगवान के प्रति कोई अपराध कर देंगे वो तो क्षम्य हो जाएगा, भगवान उसको माफ कर देंगे। जैसे अपन से त्रुटि हो गई पूजा पाठ करने में, भगवान उसको नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, आज त्रुटि हो गई कल संभल जाएगा।
लेकिन यदि आप भगवान के भक्त का अपराध करोगे ना, तब आप नहीं बच सकते। तब भगवान के क्रोध से आप नहीं बच सकते, क्योंकि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। अपने आप जलकर भस्म हो जाएगा। अभी तक हम आप सबने सच्चे भक्त देखे ही कहाँ है भाई। कुछ लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी पर अरे अरे सच्चे साधु संत आज भी संसार में हैं, जिनके सामने हम आप सबके खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे संत आज भी इस धरातल पे हैं। तो भगवान के भक्तों के प्रति कोई भी अपराध नहीं बनना चाहिए। ऐसा प्रयत्न प्रयास हम सबका होना चाहिए। भगवान अवतार धर्म की रक्षा के लिए लेते हैं। आज यहाँ और देखिए, भगवान से कई लोग शिकायत करते थे, भगवान आप क्या सिर्फ मनुष्यों के हो, क्या आप देवताओं के ही हो? तब भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, जिसको जैसे हम अच्छी लगे हम उसी अवतार में आ जाते हैं। तो भगवान ने प्रथम अवतार जो धारण किया, भगवान का प्रथम अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनको सनकादि महर्षि कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो जो योगी हैं, जो वीतराग हैं, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा अब हमारी भगवान की भाषा तो हम आप सब नहीं समझ सकते, तो भगवान संतों को समझाने के लिए, संतों के माध्यम से हम आप सबको समझाने के लिए संत बन करके आ गए, सनकादि महर्षियों के रूप में। दूसरा अवतार भगवान ने सूकर बन के आ गया। अब बताइए भगवान कितने करुणामय है। कोई कहे कि जीवों को, जो जीव जंतु हैं या जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनको भगवान की प्राप्ति कठिन है। भगवान ने कहा अगर कठिन है तो हम सूकर ही बन जाते हैं, ले सुअर ही बन गए। अब तो सुगम हो गए ना, कम से कम सुकर भगवान की उपासना करो तो तुम्हारे लिए भी मैं सुगम हो गया। तीसरा अवतार भगवान नारद के रूप में, जो नारद जी हैं ये भगवान का अवतार है। और इनको नारद जी को भगवान का मन भी कहा जाता है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में। भगवान आज भी बद्री नारायण, जो नर नारायण पर्वत है ना, आज भी वहां पर नर नारायण भगवान साक्षात हैं। भगवान का पांचवा अवतार कपिल अवतार, और छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बन करके आए। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ अवतार, आठवां अवतार ऋषभ देव जी। अभी ये कथाएं आप सभी अवतारों की आगे चल के श्रवण करेंगे, इसीलिए संक्षेप में सभी भैयाओं का बहुत बहुत आभार। आज हमारे बेगमगंज के समिति के सदस्य सभी लोग आए हुए हैं। सभी का करतल ध्वनियों से एक बार स्वागत करिए। हमारे एक और भैया बैठे हुए हैं, बड़े ही परम प्रिय, वो भी आए हुए हैं। तो बेगमगंज में भी कई बार इनकी समिति के यहाँ, इनके माध्यम से कई बार कथा का आयोजन हुआ है और होता ही रहता है, और ये सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे इन भैयाओं का भगवान के प्रति प्रेम है, वो हमेशा बना रहे। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, 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 जय गिरधर गोपाला, जय गिरधर गोपाला। अभी ये जो अवतार आपको बता रहे ना, इनका प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। आप सब विस्तार से इनकी कथा दी हुई है। यहाँ संक्षेप में हम आप सब सभी अवतारों को प्रणाम करते हुए चलते हैं। नवा अवतार भगवान का पृथु जी के रूप में हुआ। 10वां मत्स्य अवतार
कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया, धनवंतरी बन के आए, मोहिनी बन के आए, नरसिंह रूप में भगवान आए, भगवान वामन बन के आए, परशुराम वेद व्यास जी के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ, राम अवतार भगवान का जो हुआ उसका भी यहाँ पे वर्णन है, और बलराम कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट होकर के आए, अवतार धारण किया, और हंस हैग्रीव और हरि रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, और अभी एक अवतार कलयुग में भगवान का होना है। कल की भगवान कलयुग, जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो 24 अवतारों का वर्णन यहाँ पे आया है। आगे हम कथा में अब प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी आज उदास मन, खिन्न मन बैठे हुए हैं, दुखी हैं, मन में एक शांति नहीं है, असंतोष बना हुआ है। और जब असंतोष बैठे हुए हैं तभी नारद जी महाराज अपनी वीणा को लिए कीर्तन करते हुए आज आ रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जहाँ भी जाते, देखिए भक्तों की क्या पहचान है, भक्त जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ भगवान का नाम अपने आप सुनाई देने लग जाता है। नारद जी जैसे ही व्यास जी के पास आ रहे, व्यास जी के कानों में ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सभी तालियां। श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। जोर से जयकारा लगाओ, हनुमान जी को भी तो पता चले कि हनुमान जी के भक्त बैठे हैं यहाँ पे। कम से कम यहाँ आए हैं, हनुमान जी जरा दूर बैठे हैं, वो भी यहाँ नीचे आ गए होंगे, किसी ना किसी रूप में बैठे होंगे, पर हम आप सब देख नहीं सकते, इतनी हम आप सबकी दृष्टि नहीं। तो इतना जयकारा लगाओ कि कम से कम एक दिन हनुमान जी प्रसन्न होकर सामने ही प्रकट हो जाए। तो जोरदार जयकारा लगाया करो, जरा हनुमान जी भी समझे हाँ यहाँ पे हमारे कुछ, हमारे नहीं यानी हनुमान जी के भक्त, मैं भी उनकी दास, आप भी उनकी दास। तो जोरदार जयकारा लगाओ, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। आज श्री नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए आए और व्यास जी के पास आकर बोले, व्यास जी आप उदास क्यों बैठे हो, आपके दुख का कारण क्या है? व्यास जी बोले, नारद जी मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, एक संतोष नहीं आ रहा। तो आप बताइए कि मेरे मन में जो असंतोष है इसका कारण क्या है? इसको तो हम भी नहीं जान पा रहे। व्यास जी बोले, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने 17 पुराण जो लिखे हैं बहुत अच्छे, धर्म का निरूपण आपने उसमें किया, चारों पुरुषार्थों का वर्णन आपने उसमें किया, लेकिन व्यास जी आपने भगवान के
गुणों का गान, निष्कपट जो निष्काम भक्ति है, उसको आपने अभी तक किसी भी पुराण में मुक्त कंठ से गाया नहीं है। भगवान की भक्ति के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में अभी तक आपने मुक्त कंठ होकर कहीं पे भी विस्तार से बताया नहीं है। और जब तक भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के कीर्तन, उनके विषय में आप जान नहीं लेते, संसार को बता नहीं देते, तब तक आपको ये असंतोष रहेगा ही। तो आज यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने बताया, व्यास जी, जीव को संतोष कब प्राप्त होता है? जब जीव भगवान की ओर जाता है। और जब भगवान की ओर जीव बढ़ता है तो अपने आप एक विचार करिए, आप सभी जितने बैठे हैं, जब आप कभी एकांत में भजन करते होंगे, कल हमने बताया था, और एकांत में बैठ करके कभी भगवान के लिए 2 अश्रु जब प्रवाहित किए होंगे, तो वो 2 अश्रु जब गिरे हैं, उस एकांत में आप भगवान का जब चिंतन कर रहे, ध्यान कर रहे, जितनी शांति आपको उस समय होगी, उतनी शांति आपको और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। व्यास जी, आप मेरा ही चरित्र ले लो। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, और दासी का छोटा सा बालक था मैं। मेरी माता सेवा किया करती थी। एक बार की बात है कि गांव में ब्राह्मणों का, संतों का आगमन हुआ, और जब संत महापुरुष आए तो मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। व्यास जी, मैं भी निष्कपट भाव से, छोटा सा बच्चा, कितना ज्ञान होगा, जैसा माँ कह देती उस हिसाब से सेवा कर देते। मैं सेवा में लगा रहता, और व्यास जी उस सेवा का आप प्रभाव देखिए। जो सेवा में करता था, उसके प्रभाव से मेरा चित्त निर्मल होता गया, और जब मन निर्मल हुआ उन संतों की सेवा प्रसाद से, तो मेरा मन भगवान में आसक्त हो गया, भगवान में लग गया, और धीरे धीरे मेरी मति भगवान में लगने लगी। और देखिए, जिसको भगवान का रंग चढ़ जाता है ना, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उस पे दूसरे रंग नहीं चढ़ते। व्यास जी, अब मेरा मन हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे संतों की और सेवा करी जाए। चातुर्मास संत बिता करके और जब जाने लगे, तब मैं संतों से बोला कि हे संत भगवान, आप मुझे अपने साथ लेते चलिए। संतों ने कहा, बालक, अभी तुम्हारी अवस्था सिर्फ 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष की अवस्था में तुम जंगल में हमारे साथ वन में क्या करोगे? अभी तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करके तुम हमारे पीछे पीछे आ जाना, हम मिल जाएंगे। आज देखिए, उस छोटे से बालक को क्या लगन लग गई कि मुझे भगवान को प्राप्त करना, मुझे भजन करना है। संतों ने कहा, घर पे रहो, माँ की सेवा करो। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा। तो बोले, जाओ माँ से आज्ञा ले आओ। अब माता से पूछने गए तो माता जी तो मुंह पास में बधी हुई, आज्ञा कैसे दे दे, मना कर दिया। अब तो आज यहाँ नारद जी महाराज दुखी हो गए, लेकिन भगवान में जो लगन, जो उनकी भक्ति की निष्ठा है, उसकी जो लगन लगी है ना उस बालक की, उस लगन को नारद जी ने सोचा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे भी होगा मैं भगवान से जुड़ा हूँ तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा, सीधा सिद्धांत। अब तो संत चले गए, लेकिन नारद जी महाराज एकांत में बैठ करके कभी ध्यान करते हैं, ध्यान लगा करके भगवान का नाम जप करते हैं। धीरे धीरे नाम जप करते करते अब तो ये संसार के जो बंधन है ना, ये बंधन भार लगने लगे। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, कुछ कुछ बंधन जब उनके जैसे कुछ रिश्ते होते हैं ना, तो वो भार के रूप में लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भक्त को भगवान से विमुख करते हैं, भगवान से विमुख करते हैं। जैसे भक्त को उसका समय हो रहा है साधक का कि हमें सुबह 6 बजे भगवान का ध्यान करना है।
अब घर परिवार में होगा, अगर घर परिवार में है, ध्यान करने बैठा है, पीछे से आवाज आई दरवाजा खटखटाने की, भैया दरवाजा खोलो, ये काम आ गया। तो वही उसका जो ध्यान लगाया, जो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आ गया। तो नारद जी को वो भार लगने लग गया कि इस संसार से भगवान कैसे करके मुझे छुड़ा लो, इस संसार चक्र से, इस संसार के बंधनों से अब तो छुड़ाओ। और एक दिन की बात है कि जो उस बालक की माता जी थी, वो गाय लगाने के लिए रात्रि के समय गाय लगाने के लिए गई और जाकर के वहां सर्प पे पैर पड़ गया। सर्प था, तो सर्प के डसने से माताजी चली गई, मृत्यु हो गई मां की। अब नारद जी को तो बड़ा हर्ष हुआ, भलो हो, छूट गए वो संसार। भक्त जो होते हैं ना, वो किसी के आने या जाने से सुखी दुख नहीं होते, उन्हें तो सिर्फ भगवान से काम है ना। आज बोले बड़ा अच्छा हुआ कि संसार का ये बंधन छूट गया, लेकिन अब संसार के सामने तो बता नहीं सकते कि हम बड़े प्रसन्न हैं। संसार के सामने तो थोड़ा बहुत दुख दिखाना ही पड़ता है। आज यहाँ नारद जी महाराज माता का अंतिम संस्कार करके और निकल पड़े भगवान की खोज में, और जाकर के जंगल में प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक सरोवर था, जैसे ही उसमें अपनी प्यास बुझाई, एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके और भगवान का नाम जप करने लगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जब भगवान प्रकट हुए तो इतना आनंद, इतना अलौकिक स्वरूप भगवान का कि नारद जी उस स्वरूप को देख करके सुध बुध भूल गए। और वह स्वरूप कितने क्षण के लिए आया, सिर्फ एक क्षण के लिए, और थोड़ा दर्शन हुआ नारद जी को और वह भगवान का स्वरूप विलुप्त हो गया, भगवान गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हुए, नारद जी महाराज जो बालक वो है वो व्याकुल हो गया। और जब वह व्याकुल हुआ ना, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी व्याकुल हो गए। जो परमात्मा, जो भगवान मेरे ध्यान में आए थे, वो कहाँ चले गए, खोज रहे हैं, और अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाहित कर रहे। अब तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कह दिया, नारद सुनो, अभी इस जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, अभी तुम्हारी साधना परिपक्व नहीं हुई, इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जो तुम्हारा अगला जन्म होगा ना, उसमें तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। तुम मेरा भजन करो, भजन करते करते शरीर को त्याग देना, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। हे व्यास जी, मैं वही बालक, वो भजन करते करते उसने अपने प्राणों को त्यागा, और वही बालक अगले जन्म में, जो उनका अगला जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। और हे व्यास जी, आप देखिए, उस भगवान की कृपा से, उन भगवान की कृपा से, उनके प्रसाद से भगवान ने स्वयं ये वीणा मुझे प्रदान की है, और उसी वीणा पे मैं उन भगवान का कीर्तन करता हूँ। मैं अपना जो कीर्तन है इसी वीणा के माध्यम से करता हूँ। तो आप इस असंतोष को छोड़ करके और भगवान के गुणों का गान करिए। आज यहाँ नारद जी अपना जो चरित्र है, जो पूर्व की कथा है, वो श्रवण करा करके चले गए। यहाँ व्यास जी महाराज
आज सरस्वती के तट पर आए और सरस्वती नदी के तट पर आकर के श्रीमद् भागवत की रचना करने बैठ गए। और श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने भगवान को स्मरण करते हुए यहाँ पे कर दी। और देखिए श्री सूत जी महाराज कह रहे, हे ऋषियों, यही श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। और जैसे सुखदेव जी का नाम सुना तो यहाँ सोनक जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, सुखदेव जी तो वीतराग संत, उन्होंने इस भागवत को कैसे प्राप्त किया? बोले महाराज, सुखदेव भले ही वीतराग हैं, लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं कि जो जीव को अपनी ओर खींच लेते हैं। मनुष्यों को तो खींचते ही हैं, लेकिन जो परमानंद में, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं ना, उन वीतराग संतों को भी भगवान के गुण अपनी ओर खींच लेते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो अपनी ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे, वही तो कृष्ण है। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। सुखदेव जी तो कहाँ निकल गए थे, वन में चले गए थे ना, जैसे ही जन्म हुआ था। तो आज यहाँ सूत जी श्रवण करा रहे हैं। अब यहाँ से आज परीक्षित जी के जन्म की कथा प्रारंभ होगी। आज यहाँ श्री व्यास जी महाराज के माध्यम से सुखदेव जी को कैसे कथा प्राप्त हुई, ये श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जंगल में जब सुखदेव जी चले गए, तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के 2 श्लोक रटा करके भेजा। और जब उन श्लोकों को जंगल में जाकर के शिष्यों ने गुनगुनाया, तब भगवान के गुणों को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए और शिष्यों से पूछा, एक बात बताओ, जो आप ये श्लोक गा रहे हैं, जो आप ये कीर्तन, जो गुण श्रवण करा रहे हैं भगवान की, ये और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा, ये हमारे पास नहीं, ये तो हमें 2-3 ही आते, लेकिन हमारे गुरु जी के पास चलिए, उनके पास 18,000 श्लोक हैं। आज यहाँ सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत तथा व्यास जी ने प्रदान की। और यहीं से आज यहाँ सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किया कि आप सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म की कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो आज यहाँ महाभारत का जब समय आया है, सूत जी बता रहे हैं कि जब ये बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा है। और उस महाभारत के युद्ध में कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन की जंगाएं टूट गई हैं। भीम ने गधा के माध्यम से जंगाओं को तोड़ दिया और रणभूमि में पड़ा कराह रहा। और उस समय अश्वत्थामा आया और बोला कि दुर्योधन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे इस सेना का सेनापति बना दो। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने भीष्म पिता को बनाया, कर्ण को बनाया, पर मुझे नहीं बनाया। तो यहाँ पर दुर्योधन ने कहा, देखो भाई, अभी भी दुष्ट क्या होता है ना, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो मरते मरते भी सुधरते नहीं हैं, चाहे कितना ही कुछ भी कर ले। दुर्योधन ने कहा, देखो भाई, हम मर तो रहे हैं, लेकिन अगर अश्वत्थामा तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, तो ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मैं युवराज हूँ, मैं तुम्हें सेनापति बना देता हूँ। और तिलक कर दिया। और जब तिलक किया, बोले महाराज देखो अब बताता हूँ। अश्वत्थामा बोला कि अभी तक 5 पांडवों को कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हम अभी सिर काट करके लाते हैं। और अश्वत्थामा गया और जा करके पांडवों के शिविरों में पहुंचा। और पांडव के शिविरों में जब गया तो भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही उनको ज्ञात था। तो भगवान 5 पांडवों को साथ लेकर के पहले ही शिविरों से बाहर चले गए थे। और यहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट करके और ले गया। और जब सिर को काट करके ले गया, जाकर के दुर्योधन को कहा, लो मित्र, मैंने कहा था कि मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा, ये लो तुम्हारे सामने रखे
सिर देख लो मार दिया मैंने। और दुर्योधन ने जैसे ही सिरों को हाथ से स्पर्श किया तो वो सिर दबाए तो पिचक गए। दुर्योधन ने कहा, हाय मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? निरपराध बालकों की तुमने हत्या कर दी। अरे मुझे पांडवों को तो मारना था पर बालकों को नहीं मारना था मुझे, तुमने ये क्या कर दिया? आज यहाँ अश्वत्थामा भी समझ गया कि अपराध तो बन गया, पांडव अब छोड़ेंगे नहीं। दुर्योधन तो वीर मर गया, लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा घबरा गया और तुरंत वहां से भागा। और यहाँ जहाँ शिविर में ये सिर काट के गया, जैसे ही प्रातः काल हुआ और भगवान पांडवों के साथ शिविर में आए और जैसे ही देखा तो पांचों बालक मृत पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं। अब तो करुण क्रंदन होने लगा। जैसे ही द्रौपदी जी ने आकर देखा, रोने लगी। और जब रो रही हैं, देखिए आज यहाँ द्रौपदी जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि पांचों पांडवों के जो पुत्र हैं, द्रौपदी जी के पुत्र हैं, सभी की मृत्यु हो गई, पांचों पुत्रों की। तो उन पांचों पुत्रों के मरने से द्रौपदी जी बहुत रो रही हैं। अर्जुन को क्रोध आया, द्रौपदी चिंता मत करो, तुम अपनी आंखों में आंसू मत लाओ। जिस दुष्ट ने ये कृत्य किया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अर्जुन यहाँ से गांडी भी लेकर के भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के चल पड़े अश्वत्थामा के पीछे। और अश्वत्थामा के पीछे पकड़ने के लिए जब दौड़े तो अश्वत्थामा भाग रहा है और भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन पीछे पीछे जा रहे हैं पकड़ने के लिए। अब तो अश्वत्थामा घबरा गया, घबरा करके इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए, भगवान अब क्या करें, रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। जब चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जैसे ही मध्य में आने लगे ना, तब भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन एक काम करो, तुम इन दोनों अस्त्रों को लौटा दो। अश्वत्थामा तो लौटाना नहीं जानता, लेकिन तुम अपने अस्त्र को लौटाओ और इस अश्वत्थामा को पकड़ के ले चलो द्रौपदी के सामने, उसी के सामने तुम इसको दंड देना। आज यहाँ अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए और अर्जुन ने अपना अस्त्र लौटा ही लिया था। जैसे ही बांध करके पकड़ करके अश्वत्थामा को लेकर के आए ना, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। आज अश्वत्थामा नीचे सिर किए खड़ा है। क्यों? क्योंकि अपराधी है। देखिए जो अपराध करता है ना, उसके पास बल नहीं बचता, विवेक नहीं बचता उसके पास। खड़ा है। आज उसको बंधा हुआ देख करके द्रौपदी जी ने कहा कि मुंजताम ईश, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे पांचों पुत्रों का वध किया, इसको मार डालेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी जी बोली कि आप एक बात बताइए, मेरे तो 5 पुत्र थे, पांचों ही मर गए, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, आप विचार करिए, ये आपकी गुरु माता का एक ही पुत्र है और अगर आप इसको मार डालेंगे तो आपकी गुरु माता को कितना कष्ट होगा। आपकी गुरु ने आपको इतनी विद्याओं का दान किया, आप गुरु पुत्र को मार डालोगे तो इस अपराध, इस पाप से बचने के लिए इस पाप को आप मत करो, छोड़ दो इसको, भले ही अपराधी है, भले ही इसने दुष्टता की, छोड़ दो आप। धर्मराज द्रौपदी जी के पक्ष में चले गए। हाँ द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा भगवान हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जिसने मेरे बालकों की हत्या की है उसका मैं वध कर दूंगा। अब आप बताइए, बड़े भ्राता श्री धर्मराज कह रहे छोड़ दो, द्रौपदी जी कह रही छोड़ दो, क्या किया जाए? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई वदारना। जो ब्राह्मण होता है,
ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, जो ब्राह्मण है उनका वध नहीं करना चाहिए, पाप लग जाता है। लेकिन अगर कोई आताताई है, कोई पाप कर्म करता है, पाप करता है, तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन ने कहा महाराज आप ये क्या उपदेश दे रहे हैं? एक और तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए, पापाचारी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो भगवान करें तो करें क्या? भगवान बोले हमने गीता का उपदेश दिया है, अब विवेक तुम लगाओ, क्या करना चाहिए। तब अर्जुन ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति है, किसी की समाज में प्रतिष्ठा है, तो उस व्यक्ति की यदि प्रतिष्ठा में कुछ आंच आ जाए, है ना, उसका अपमान कर दिया जाए, तो वो मरने ही जैसा है, वो मर ही गया समझो। तो यहाँ अश्वत्थामा के पास मणि थी और मणि माथे पे लगी थी, इसको भूख प्यास का अभाव, भूख प्यास इसको सताती नहीं थी। तो अर्जुन ने उस मणि को निकालकर और अश्वत्थामा के बालों का मुंडन कर दिया, और जब मुंडन किया मणि को छुड़ा लिया, छोड़ दिया। आज अश्वत्थामा क्रोध में भर करके गया, इसने पुनः ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ दिया और ये चला गया। यहाँ जैसे ही अश्वत्थामा गया, यहाँ भगवान द्वारिका में थे, भगवान के सामने ही सब लीला हो रही, लेकिन भगवान कई दिन बीत गए थे, तो भगवान ने सोचा अब द्वारिका जाया जाए, पांडवों का सब कार्य हो ही गया, तो भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार ही हो रहे हैं। तभी उसी समय जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है ना, उसी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी। अब तो उत्तरा घबराई और घबराते हुए, देखिए उत्तरा किसी के पास नहीं है, चाहती धर्मराज के पास जा सकती थी, चाहती गांडीवधारी अर्जुन के पास जा सकती थी, चाहती नकुल सहदेव से सहायता मांग सकती थी, लेकिन उत्तरा महारानी किसी के पास जाकर रोई नहीं, गिड़गिड़ा। क्या किया? सबकी सहायता ना मांग कर जो सर्वसमर्थ भगवान हैं उनकी शरण में जाकर के और जाकर के गिर पड़ी, जाकर के प्रणाम कर रही हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे पाहि पाहि महायोगिन, कृष्ण आप रक्षा करो, मेरे उदर में जो ये जलन हो रही, जो ये असहाय कष्ट हो रहा है ना, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा, आप मेरी रक्षा करो। भगवान मेरी लाज आपके हाथ में है, और आपसे अच्छा लाज का रखने वाला कोई नहीं सुना मैंने। आपने तो द्रौपदी जी की भरी सभा में जब चीर को खींचा जा रहा था, उस समय आपने ही रक्षा की थी, कोई नहीं आया था। हे प्रभु आप मेरी लाज रखो, मेरी पत राखो गिरधारी, मोरी पत राखो बनवारी, मेरी पत राखो आज उत्तरा महारानी ये जानती है कि संसार में कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? उसी भरी सभा में जब कुंती जी का ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया जा रहा है, तब सभी सभा में बैठे हुए थे, किसी ने रक्षा नहीं कही थी, तो मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं? भगवान की शरण में पड़ी है, आप ही बचा सकते हो मुझे। मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बनवारी,
गांठ बांध के ले जाइएगा। जब आपके जीवन में कभी विपत्ति आए ना, जब भी कष्ट आए ना, तो आप यह आशा मत रखिए कि हमारे परिवार वाले, जो समाज वाले, ये हमारा साथ देंगे, क्योंकि साथ दुख में कष्ट का समय होता है तब कोई नहीं देता, तब कोई नहीं देता। कौन देता है? परमात्मा ही साथ देते हैं। तो जब भी जीवन में कष्ट आए ना, तो आप सभी भी ये प्रार्थना करना कि हम, हे प्रभु, आपकी शरण में हैं, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपति, आप तो जगत के पिता हैं। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं, चरणों में पड़े हैं, आप हमारी लाज की रक्षा करना। ये दुख, ये विपत्ति जो आपने दी है ना, इससे हमारी रक्षा करना। भगवान की शरण में जाइए। मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बलहारी, एक बात स्मरण रखिएगा, जीवन में कभी आप अगर ये बात अभी आपको समझ में नहीं आए, जिनके जीवन में कभी कष्ट आया ही नहीं होगा, उनको क्या ज्ञात होगा कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है। भाई अभी तक आपके जीवन में सुख ही सुख है, आपने कभी दुख का या कष्ट का अनुभव ही नहीं किया। दुख तो वो समझता है जिस व्यक्ति ने विपत्तियों को देख लिया है, जिसका जीवन विपत्ति में रहा है, तो वही उस दुख को समझ पाएगा ना। जहाँ को ना पटी विवाही, सो का जाने सिर पराई। जिसके पाँव में कभी कोई बीमारी फटी ही नहीं, वो क्या जाने कि भाई बीमारी फटती है तो कितना दर्द होता है। कभी उसके पैर तो भाई हमेशा कोमल कोमल जो जमीन है उसी में पड़ी है, जैसे आजकल ताल से चल गए हैं, ताल में बीमारी कहाँ फटती है, बीमारी तो उसको फटती है भाई जो जमीन पे चलता है, जो जमीन पे चलता है, जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उनको बीमारी फटी ही नहीं। तो इसी प्रकार कष्ट तो वही समझ सकता है जिसने जीवन में विपत्तियां देखी, सुख देखे हैं। तो अभी आप जिनने सुख देखे हैं वो तो अभी उनको आभास नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने दुख का अनुभव कर लिया वो स्मरण रखिएगा, दुखों से रक्षा सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। और आइए उनकी शरण में चल के सभी गाओ, मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी पत राखो बलहारी, मैं दुखिया
राखो बनवारी, मेरी पत राखो मेरी पत राखो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की है। आज यहाँ भगवान की शरण में जैसे उत्तरा गई ना, तैसे ही भगवान आज विलंब नहीं किया और जाकर के उत्तरा महारानी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और जाकर के अपने चक्र सुदर्शन से उस गर्भ की रक्षा की। उस गर्भ की रक्षा करके भगवान ने आज यहाँ परीक्षित जी ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। विचार करिए, यहाँ आज परीक्षित जी का जो गर्भ में है उनका रक्षण भगवान ने किया और सभी माताएं यहाँ ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ वहां देखिए 1 घंटा ही बचा है, 3 बज गए हैं, ठीक 4 बजे कथा का समापन हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ वहां ना देखते हुए सीधा कथा में ध्यान देते हुए आज यहाँ भगवान उत्तरा को कृतार्थ करके और अब भगवान ने सोचा कि क्यों ना अब द्वारिका चला जाए। बहुत दिन हो गए, द्वारिका के जो प्रजावासी हैं वो भी भगवान की राह देख रहे होंगे और भगवान रथ पे सवार होने के लिए जा रहे हैं और जा रहे हैं तभी कुंती जी आज भगवान के सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके। बोली भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान बोले देखो बुआ जी, हमने आपका सारा काम करवा दिया है, अब पांडवों को अपना राज्य मिल गया है, अब हम भी अपनी द्वारिका में जाकर अपने राज्य को संभालें। बुआ जी ने कहा कृष्ण हम जानते हैं ये कि आप जब जीव पे दुख होता है, जब कष्ट होता है तब आप जीव के साथ रहते हैं और जैसे ही जीव सुख में होता है ना तो वो आपको भूल जाता है, आपकी विस्मृत कर जाता है आपको। तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। हे जगदीश्वर नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान ने कहा अरे बुआ जी आप ये क्या उल्टी गंगा प्रवाहित कर रही हो, अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप उल्टा मुझे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कुंती जी ने कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय, आप वासुदेव नंदन हैं, आप देवकी नंदन हैं, आप नंद बाबा के लाडले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। क्यों प्रणाम करती हूँ? क्योंकि आप मेरे भतीजे तो हैं ही, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप साक्षात भगवान हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज तक आपने पांडवों की, मेरे पुत्रों की हमेशा रक्षा की है भगवान। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तब आपने ही वहां मेरे पुत्रों की रक्षा की। जब मेरे पुत्र भीम को जहर दिया गया जा रहा था ना, उस समय भी आपने उसके प्राणों की रक्षा की, भीम को भी आपने बचाया, वरना मेरे पुत्र तो तभी 4 हो जाते, लेकिन आपने रक्षा की। कृष्ण एक बात बताओ, आप
जब दुख था तब तो आप थे, आप सुख में हमारे साथ नहीं रह सकते, कुछ दिन हमारे साथ रहो। भगवान बोले देखो बुआ जी, हम तभी तक रहते हैं जब तक हमारा काम हो, जब काम हो जाता है हम चले जाते हैं। तो कुंती जी ने आज यहाँ क्या मांग रही भगवान से कि भगवान आप एक कृपा करिए। क्या कृपा करिए कि अगर आप कष्ट में विपत्ति में ही साथ देते हैं तो कृष्ण विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स पुनर्भव दर्शनम। कृष्ण यदि आप दुख में जीवों का साथ देते हो तो आप वही विपत्ति वही कष्ट हमें दे दो। देखिए हम आप सब क्या होता है, दुखों से घबरा जाते हैं ना, थोड़ा सा दुख आया और घबरा जाते हैं। लेकिन कुंती जी मांग रही हैं कि हमें कष्ट दो, दुख दो, अगर दुख में ही आप साथ रहते हो। और संतों ने कहा है कि वो सुख किस काम का जिसमें भगवान का स्मरण ना हो। श्री हनुमान जी महाराज ने भी कहा है, क्या कहा है, आप सुंदरकांड उठाकर देख लीजिए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति कहीं सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमरण भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए हनुमान जी महाराज जी ने भी, भगवान जब बोले, जब सीता जी के यहाँ से हनुमान जी लौट के आए समाचार लेकर के, जब अशोक वाटिका से आए तो भगवान ने कहा कि बताइए जानकी किस हाल में है। तो हनुमान जी ने कहा भगवान आप एक बात बताइए, जिसके जिह्वा पर आपका नाम है, जिसको दिन रात आपका स्मरण है, वो व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है क्या? अरे उसको तो हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसको कभी कष्ट हो सकता है क्या? भगवान आप पूछ रहे हैं ना किशोरी किस हाल में है, आपका स्मरण कर रहे हैं। कष्ट तो भगवान उसको कहते हैं कि जब तब स्मरण भजन ना होई। अब यहाँ स्मरण रखिए आप सब। हम आप सब क्या सोचते हैं कि बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया खाना पीना मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, यही सुख है। भैया ये सुख नहीं है, ये दुख है। वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख अभी हमने आपको बताया, सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु से करे दूर, जो भगवान से दूर करती है ना, विलगाए दूर करती है। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। तो कैसा चाहिए? बलहारी है वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें वो दुख दो, वो कष्ट दो, कौन? जिसमें भगवान का बार बार सतत स्मरण हो। तो कुंती जी कष्ट मांग रही है, तो हम आप सब भी कष्टों से घबराए नहीं। जब भी कष्ट आए, जब भी कोई विपत्ति आए ना, तो भगवान का परम अनुग्रह मानिए, क्योंकि जब सुख व्यक्ति के जीवन में होता है, आप देख लीजिएगा, अच्छा कोई सुखी व्यक्ति होगा ना, जैसे आप बड़े बड़े करोड़पतियों को देख लो, देखने में तो अपन को लगता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आप जाकर के पूछना है क्यों भाई आप सुखी हो, वो कहेगा भैया काहे के सुख, पैसे से सुख नहीं होता। तो फिर बोले क्या सुख है? बोले भैया ढंग से खाना भी नहीं खा पाते। बोले क्यों? बोले डॉक्टर साहब ने मना किया है कि सूखी रोटी और दाल खाना है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं खा सकते। ले साहब, आप तो सोच रहे थे कि वो बड़ा सुखी होगा, लेकिन जब उससे जाकर के पूछा गया तो बोले हम दुखी हैं। सभी दुखी हैं संसार में, लेकिन सच्चा सुख तो वही है कि जिसमें हम भगवान को याद कर पाए। तो आप सब सुख में रहो चाहे दुख में रहो,
भगवान को याद करते रहना चाहिए। आज यहाँ भगवान कुंती जी ने जब कहा कि कष्ट दो, देखिए एक बात और यहाँ स्पष्ट कर दें, कुंती जी ने जब कष्ट मांगा तो ऐसा नहीं कि भगवान ने कष्ट दे दिया हो। अरे भक्त भगवान से कुछ मांगेगा तो भगवान क्या देते हैं, अपने भक्त की भलाई करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि नारद जी के प्रसंग में आप देख लीजिए रामचरितमानस में, जब नारद जी महाराज को मोह हुआ विश्व सुंदरी से शादी करने के लिए जब जा रहे थे, तब नारद जी भगवान से बोले कि भगवान एक काम करिए, हमारा विवाह करवा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है नारद, तो तुम हमारे पास किस लिए आए? बोले प्रभु हम एक बात कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे। अरे बोलो नारद क्या बात? बोले आपका स्वरूप हमें दे दो। भगवान ने कहा अच्छा, नारद को आज मेरा स्वरूप चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, बोले हमें विवाह करना है, आप अपना स्वरूप दे दो, हम जरा सुंदर दिखाई देने लग जाए। तो आप सब ये प्रकरण जानते हैं, रामचरितमानस पढ़ते रहते होंगे, लेकिन आप जानते हैं बाद में क्या हुआ? भगवान ने नारद जी को विवाह नहीं करने दिया, किसी न किसी प्रकार से रोक लिया, है ना। माया के प्रपंच से भगवान ने नारद जी को बचा लिया। और जब बचाया, कैसे बचाया? क्योंकि नारद जी पहले ही भगवान से कह चुके थे, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करम वेगी दास में तोरा, करहूँ ये दास में तोरा, करम सुबेग दास में तोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि होए नाथ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, जेहि विधि होई परम हित, तुम सिर्फ हित चाहे तो हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे, परम हित कर देंगे। तो भगवान ने रक्षा की वहां पे। इसी प्रकार आज यहाँ कुंती जी ने जब दुख मांगा ना, भगवान ने दुख नहीं दिया। वो तो एक कुंती जी अपना भाव प्रकट कर रही हैं कि आप गोविंद जिस प्रकार से हमारे साथ रहो, बस आपका साथ न छोड़े, एक पल के लिए भी आपसे आपकी ये दास दूर ना रहे। यानी खुद के लिए मांग रहे हैं। प्रत्येक भक्त जो होता है ना, वो क्या मांगता है भगवान से कि भगवान आप कृपा करके हमें वही दीजिए कि जिस प्रकार मैं आपके समीप रह सकूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। भगवान आप मुझे कृपा करके ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके लिए पल पर तड़पता रहूं, आपका संग दे दो। तो जब कुंती जी ने मांगा, भगवान ने कहा बुआ आप इतना अनुनय विनय मत करिए, अब हम द्वारका ही नहीं जा रहे, जाने का प्रोग्राम कैंसिल। आज भगवान रुक गए और रुक करके बोले बुआ जी आप चाहती थी मैं ना जाऊं तो मैं रुक गया। और आज यहाँ भगवान जब रुक गए, एक दिन देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर उदास बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परिजनों का वध हो गया। तो सोच रहे हैं कि अरे हमने अपने परिवार वालों को राज्य के लिए मार डाला, अरे मुझसे बड़ा दुष्ट कौन होगा जो राज्य के लोभ में अपने परिजनों की हत्या कर दी। भगवान ने कहा कि धर्मराज को हम ज्ञान देंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई छोटा व्यक्ति ज्ञान देता है तो वो जल्दी बुद्धि में नहीं। अब धर्मराज बड़े हैं और भगवान श्री कृष्ण उम्र में छोटे हैं, तो भगवान ज्ञान देते तो धर्मराज को थोड़ा समझ में आता, लेकिन जैसे कोई उम्र में बड़ा है तो उसकी बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो भगवान ने एक उपाय किया। भीष्म पितामह रणभूमि में घायल पड़े हुए हैं, सोचा अब इनको पितामह के पास ले चलो, वही इनको समझाएंगे। आज पांडवों को लेकर के भगवान और भीष्म पितामह के पास पहुंचे और जैसे ही प्रणाम किया। आज यहाँ भीष्म जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण के दर्शन हो। अरे जिन भगवान के सामने मैं अस्त्र उठा करके युद्ध करता था, वही भगवान की छवि कब देखने को प्राप्त होगी।
भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान भी पहुंच गए। बोले प्रणाम पितामह। जैसे ही प्रणाम किया पितामह ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने भगवान खड़े हुए हैं। देखिए नेत्रों की सफलता तो तभी है जब हमारे सामने भगवान का दर्शन हो। नेत्रों की सफलता किसमें है? जब भगवान का दर्शन हो। पितामह मुस्कुराए, अरे वासुदेव कृष्ण तुम आ गए, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अरे मैं कब से अपने प्राणों को रोक करके रखे हूं, तुम आओ और मैं अपने प्राणों को छोड़ूं। आज यहाँ भगवान ने भीष्म पितामह के माध्यम से धर्मराज को राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का ज्ञान पितामह के माध्यम से श्री धर्मराज को बताया। देखिए जो यहाँ पर राजधर्म स्त्री धर्म इनकी चर्चा आगे भी 12 स्कंद 12वें स्कंद में इसका वर्णन आया है, तो वहां पे हम इनका विस्तार कर देंगे। आज परीक्षित जी का जन्म हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आज यहाँ जैसे श्री धर्मराज जी का आज दुख मन जो उदास था ना, जैसे ही इसकी निवृत्ति हुई तैसे ही अब यहाँ भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके बोले देखो कृष्ण अब एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी जो ये मति है इस मति को आप अपनी श्रीमती बना लो। बोले मेरी जो मति है ये मेरी एक बेटी है और इसका पाणी ग्रहण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो आप इसको अपनी पत्नी रूप में, इसको पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब यहाँ पर आज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया। देखिए मरने को तो सभी मरते हैं संसार में, है ना, सभी मरते हैं। लेकिन अभी एक हमने सुना है कि शायद इस महुआ खेड़ा में मामा जी, अभी एक मामा जी की मृत्यु हुई है ना, तो जब वो मरे उनके मुंह से राम निकला, है ना। ऐसे हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा हे राम, कितनी बड़ी मुक्ति है। बड़े बड़े योगी महापुरुष जिस मुक्ति की कामना करते हैं उस मुक्ति को सुगमता से ये प्राप्त कर गए। ऐसे ही वहां भीष्म